गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को जय प्रक्रम चल रहा था और इस जय प्रक्रम के बारे में मैं पहले नहीं बताया। आपको बोले थे कि इस जय प्रक्रम को जो है 4 भागों में बट गया था। एक था पोषण, पोषण आपने पढ़ा, फिर था श्वसन आपने पढ़ा, परिवहन आपने पढ़ा, उत्सर्जन आपने पढ़ा। यही है लाइफ प्रोसेस जय प्रक्रम। विद्यार्थी जी, ये यदि हम लोग जय प्रक्रम पूछे कि जय प्रक्रम क्या है, आप लोग के द्वारा एक क्वेश्चन किया गया है। उन सभी क्वेश्चनों को मैंने अकाउंट किए हैं, है ने, और जहां तक हो सकता है सभी प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं, है ने। और मैं सीरियल वाइज से सभी क्वेश्चनों को सजा दिया है कि पहले क्या होना चाहिए। तो जितना क्वेश्चन आप लोग चुने हैं उसमें हमने सजाए हैं। उसमें सबसे पहला प्रश्न आप लोग के द्वारा पूछा गया है, जय प्रक्रम क्या है ने। तो आइए, किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए, किसी भी सजीवों के लिए पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन उसके लिए अनिवार्य है, जरूरी है, आवश्यक है। इसी क्रियाओं को जय प्रक्रम कहते हैं। इसी क्रियाओं को जय प्रक्रम कहते हैं। आप इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, वे सभी प्रक्रम यानी विधि, क्रिया, समझ रहे हैं, वे सभी प्रक्रम जो शामिल रूप से, सम्मिलित रूप से सभी को एक सम्मिलित रूप कर देंगे और सम्मिलित रूप करने के बाद सजीवों के लिए जो अनुरक्षण करता है, उसके लिए जो पालन होता है, सजीवों को जीवित रहने के बाद जो उसमें विकास होता है, उन सही क्रियाओं को जय प्रक्रम कहते हैं। तो आपने यदि ऐसे भी बोल देंगे चारों चैप्टरों के नाम, वे सभी प्रक्रम जिसमें पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन सभी क्रियाएं सम्मिलित रूप से होती है सजीवों में, वो जय प्रक्रम कहलाता है। तो ये सभी प्रक्रम जो है, जैसे बोला ना कि वे सभी प्रक्रम, तो वे सभी प्रक्रम में सभी में कौन कौन आ गया? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। इसलिए बहुत ऐसे बुक होते हैं, ये चारों को एक ही चैप्टर का नाम देते हैं जय प्रक्रम। तो ये चारों क्रियाओं को ही जय प्रक्रम कहा जाता है। एनसीईआरटी के बुक के आधार पर, आलोक प्रकाशन के बुक के आधार पर, भारती वन के बुक के आधार पर ये सभी एक ही में जुड़ा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट फ्रेंड में जय प्रक्रम के ये चारों भाग को अलग अलग कर दिया गया है ने। एक को पहला पोषण, पौधे और प्राणियों में पोषण, पौधे और प्राणियों में श्वसन, पौधे और प्राणियों में परिवहन, पौधे और प्राणियों में उत्सर्जन। तो ये सारे प्रक्रियाओं को, ये सारे प्रक्रम को जय प्रक्रम कहते हैं। तो आपने सुना, समझा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है विद्यार्थी, है ने, नेफ्रोस्ट्रोम क्या? एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन है। नेफ्रोस्ट्रोम, नेफ्रोस्ट्रोम है ने, ये आपको उत्सर्जन चैप्टर में बताए थे, है ने। नेफ्रोस्ट्रोम, ठीक है विद्यार्थी, नेफ्रोस्ट्रोम, गलती लिखा हुआ है, सॉरी, अब सही है। नेफ्रोस्ट्रोम ये आपको उत्सर्जन चैप्टर में मैंने बताया था, आप याद कीजिएगा, लिखाया गया होगा कि केचुए में 3 प्रकार के निफ्रिडिया बताए थे, है ने। उसमें आपको विद्यार्थी जी जो निफ्रिडिया है, उस निफ्रिडिया को जो खुला मुख होता है, जैसे आपको प्रोटोनिफ्रिडिया जब बंद होती है तब मेटानिफ्रिडिया खुलती है, जब मेटानिफ्रिडिया बंद होती है तो प्रोटोनिफ्रिडिया खुलती है। तो जो निफ्रिडिया का खुला मुख है उसी को नेफ्रोस्ट्रोम कहा जाता है। यानी
निफ्रेडिया के खुले मुख को नेफ्रोस्टोम कहते हैं। एक आप लोग का क्वेश्चन है, लेंटिसेल क्या है ने? लेंटिसेल विद्यार्थी जी ये भी आपको इसी चैप्टर में क्वेश्चन तो उत्सर्जन चैप्टर में है, लेकिन ये मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं। लेंटिसेल को है ने, ये अंग्रेजी वर्ड है और इसको हिंदी में वातरंध कहते हैं। वातरंध आप याद कीजिए, आपको वातरंध, वायुरंध, वायुरंध एक जगह बताए थे, इसको अंग्रेजी में स्टोमाटा कहते हैं, है ना विद्यार्थी? इसको अंग्रेजी में स्टोमाटा कहते हैं। तो लेंटिसेल जो है अंग्रेजी वर्ड है, इसको हिंदी में वातरंध कहते हैं। आप लोग को बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो H2O बनता है, वाष्प बनता है विद्यार्थी जी, वाष्प बनता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा यह बनता है और फिर पत्ती के ऊपरी सतह से यह वायुमंडल में मुक्त होता है। तो जिस भाग से यह मुक्त होता है, पत्ती के जिस भाग से यह मुक्त होता है, उसी को लेंटिसेल कहते हैं। तो आपने समझा है ने? वे सभी प्रकर्म जिसमें पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन की क्रियाएं होती है, जय प्रकर्म कहलाता है। समझा? अथवा वे सभी प्रकर्म जो सजीवों में अनुरक्षण करता है, वो क्या कहलाता है? जय प्रकर्म कहलाता है। नेफ्रोस्टोम, निफ्रेडिया के खुले मुख को नेफ्रोस्टोम कहते हैं। पत्ती का वह भाग जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप वाष्प का निष्कासन होता है, उसे लेंटिसेल कहते हैं। आइए मैं इन सभी बातों को पहले आप लोग को उत्तर के रूप में लिख देते हैं, ठीक है? लाइफ प्रोसेस में जो सबसे पहला है जय प्रकर्म है ने? आप लोग का क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन है उसका जवाब मैं देता हूं। जैव प्रकर्म क्या है? आंसर, वे सभी प्रकर्म जो सम्मिलित रूप से जीवों में अनुरक्षण कार्य करते हैं, उसे जैव प्रकर्म कहते हैं। देखिए विद्यार्थी, वे सभी प्रकर्म, तो इसमें सभी प्रकर्म में कौन कौन आता है? तो शोषण, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन। इसी को हम लोग अथवा में ऐसे भी लिख सकते हो अपनी भाषा में कि सजीवों में सभी सजीवों में पोषण, श्वसन, परिवहन एवं उत्सर्जन की क्रिया को जैव प्रकर्म कहते हैं। जितने भी सजीव हैं, उन सभी सजीवों में पोषण अनिवार्य है, श्वसन अनिवार्य है, परिवहन अनिवार्य है एवं उत्सर्जन अनिवार्य है। तो इस प्रकार से इन सभी क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो जैव प्रकर्म कहते हैं। इस चीज को याद है विद्यार्थी जी, है ने? तो ये आप लोग को एनसीईआरटी भारतीय वन आलोक प्रकाशन जी के बुक में ये पहला अध्याय बनाया जाता है, जैव प्रकर्म।
और उसी के ये 4 पार्ट में बढ़ जाते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे सब में पोषण होगा, सब में श्वसन होगा, सभी में परिवहन होगा और सभी में उत्सर्जन होगा। और यही चारों रूप सम्मिलित रूप कहलाता है। पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन के सम्मिलित रूप जय प्रकर्म कहलाता है। तो ये आप लोग का पहला क्वेश्चन का परिभाषा हुआ, आप लोग के द्वारा जो पूछा गया वो क्वेश्चन का। अब आगे ध्यान दीजिएगा। हो गया विद्यार्थी जी? देखिएगा अगला क्वेश्चन एकदम बहुत छोटा है आप लोग को, है ने। क्वेश्चन है नेफ्रोस्टोम क्या है? अभी आपको मैंने बताया विद्यार्थी कि निफ्रेडिया के खुले मुख को नेफ्रोस्टोम कहते हैं। आप लोग को बताए थे कि मेटानिफ्रेडिया जब खुलती है तो प्रोटोनिफ्रेडिया जब बंद होती है ने। और एक मेटा बंद होती है तो प्रोटो खुलती है, और प्रोटो खुलती है तो मेटानिफ्रेडिया बंद होती है। जो खुला मुख रहेगा वो दोनों में, मेटानिफ्रेडिया खुला मुख रहे चाहे प्रोटोनिफ्रेडिया खुला मुख रहे, खुले मुख को ही नेफ्रोस्टोम कहते हैं। तो ये था विद्यार्थी जी आप लोग का क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है लेंटी सेल। एक मिनट, हाँ, लेंटी सेल किसे कहते हैं? ये आप लोग का दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थी, तीसरा है ने। पहला था आप लोग को जो बताया, मैं सजाया हूं, वैसे आप लोग को है नहीं, मैंने इसको सजाया है ने। तो ये लेंटी सेल है विद्यार्थी जी। अगला जो क्वेश्चन है विद्यार्थी कि लेंटी सेल किसे कहते हैं, तो आप लोग को लेंटी सेल और स्टोमाटा एक जगह पढ़ाया गया। आप लोग जो क्वेश्चन किए उसमें बहुत क्वेश्चन बताया होगा, बहुत, है ने। तो लेंटी सेल किसे कहते हैं, तो लेंटी सेल और स्टोमाटा एक जगह उत्सर्जन चैप्टर में ही या परिवहन चैप्टर में ही आप लोग को बताया गया, जस्ट इसके पीछे वीडियो में, है ना। 2-3 वीडियो पीछे देखिए लगातार से, तो उसमें आपको ये मिलेगा। फिर भी मैं बता देता हूं, है ना, गौर कीजिएगा 1 मिनट। देखिएगा आंसर में, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले वह छोटे छिद्र जिससे जल वाष्प के अणु का निष्कासन होता है, उसे वातरंध्र या लेंटी सेल कहते हैं। देखिएगा वहां पर लिखवल गया हुआ इसे, यहां पर कुछ अलग तरीका से लिख दिए हैं सजा करके, वहां पर क्या लिखाया गया होगा
आप गौर कीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया, मैं वहां पर प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे थे, उसी के आधार पर मैंने लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जलवाष्प पत्ती के जिस भाग से निष्कासन होता है, पत्ती के जिस भाग से निष्कासन होता है उसी को क्या कहते हैं, वातरंध्र कहते हैं। मैंने यहाँ पर एक उसी में एक कि पत्ती के कौन से भाग पर, तो पत्ती की सतह है ना, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले, ये ऊपर से सतह पर पाया जाता है और ये छोटे छोटे छिद्रों में पाई जाती है, तो इसी को हम लोग वातरंध्र कहते हैं विद्यार्थी। और इसी में सिर्फ एक यहां पर जोड़ना है अस्टोमाटा, आगे का क्वेश्चन वो भी आपने किया कि अस्टोमाटा क्या है ना, अस्टोमाटा किसे कहते हैं, तो वो भी लिखाएगा पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले वह छोटे छोटे छिद्र जिससे वायु, हवा के अणु H2O के जगह पर O2 का निष्कासन होता है, उसे वायुरंध्र या अस्टोमाटा कहते हैं। तो देखा आपने, ध्यान से देखिए, ये आपको रात्रि में यह जो होता है बंद होता है लेंटिसेल, और दिन में यह लेंटिसेल खुलता है ना। जहां पर मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ाया है वहां पर भी मैंने इसका बात किया है, और फिर परिवहन में भी इसका लिखाया गया है। आप गौर से पिछले वीडियो अवश्य देखें, एक बार इसको और देख लें, मैं आगे अस्टोमाटा के बारे में लिख रहे हैं। हो गया विद्यार्थी जी, देखिए अस्टोमाटा वायुरंध्र जिसको हिंदी में कहते हैं, वो भी यही लिखाएगा पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले वह छोटे छोटे, है ना, एकदम पत्ती की सतह पर पाए जाने वाला वह छोटे छोटे छिद्र। देखिए विद्यार्थी जी, क्वेश्चन, अस्टोमाटा या इसी बोलते हैं वायुरंध्र, किसे कहते हैं। यहां पर लिखा है जवाब विद्यार्थी, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले वह छोटे 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 छिद्र जिससे जिससे वायु या ऑक्सीजन, है ना, इसी को हम लोग O2 बोलते हैं, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे वायुरंध्र या अस्टोमाटा कहते हैं। ये रहा विद्यार्थी जी आपके प्रश्नों का जवाब। एक आगे का जो है क्वेश्चन वो मैं बता रहा हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से लिए नहीं बल्कि आपके समझने के लिए, और एग्जाम में भी बहुत पहले पूछा है ना, एक बार पूछा गया है जब से सिलेबस जुटा है। खैर कोई बात नहीं, आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं बताने का सतत प्रयास करता हूं। श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते, यही क्वेश्चन है। हो गया विद्यार्थी जी, देखिए आगे, आगे का क्वेश्चन, श्वासोच्छ्वास श्वासोच्छ्वास क्या है।
देखिए विद्यार्थी, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन का बहुत सा सिंपल सा आवाज आप परिभाषित कर सकते हैं। श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये हम लोग को अपना चलते फिरती भाषाओं में इसको डिफाइन करते हैं कि श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, है ना। और ऐसे हम लोग इसको यह भी बोल सकते हैं कि श्वसन अंगों के द्वारा वायुमंडल और जल के ऑक्सीजन को फेफड़े में अंदर प्रवेश तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकलने के क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। फॉलो किया? अथवा अपनी भाषाओं में इसका जवाब दे सकते हैं कि श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये अपनी चलती फिरती भाषाओं में डिफाइन है। खैर, कोई भी भाषा को हम लोग बोलेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आप देख लीजिएगा कि 1 नंबर का है तो आप इतना भी लिख देंगे कि श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यदि 2 या 3 नंबर के है तो आपको पहले परिभाषा लिखना पड़ेगा, और वो है क्या? श्वसन अंगों के द्वारा वायुमंडल के ऑक्सीजन या जल के ऑक्सीजन को फेफड़े के अंदर प्रवेश तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निष्कासित क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो आइए विद्यार्थी, मैं इन जवाब को लिखते हैं, दोनों को मैं लिख दूंगा, ध्यान से देखिएगा। श्वसन अंगों के द्वारा वायुमंडल के ऑक्सीजन या जल के ऑक्सीजन को फेफड़े में प्रवेश करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकलना श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अथवा देखिए विद्यार्थी, सांस लेने एवं सांस छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो ये रहा है आप लोग को प्रश्नों का जवाब। आगे इसको ध्यान से देखिए। देखिए विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन जो है आप लोग का पहला चैप्टर से है। इमल्सन का बनना से आप क्या समझते हैं? इमल्सन का बनना से आप क्या
समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, पहले लिख देते हैं, इसके बाद समझाते हैं। इमल्सन के बनना से आप क्या समझते हैं? देखिए विद्यार्थी जी, यह आप लोग को पहला चैप्टर पोषण चैप्टर का है। इमल्सन, ये पहला चैप्टर में आपको बताया गया होगा कि अमाशय रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी इसी को पीत रस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पीत रस, पीत रस कहते हैं विद्यार्थी। किसको? HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पीत रस कहते हैं। यह जो है 2-3 प्रकार का काम करता है। वहां पर गौर कीजिएगा, जो अम्लीय भोजन होता है, अम्लीय भोजन उसको क्षारीय बना देता है। देखिए, पीत रस जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, आत रस जिसको बोलते हैं, वो अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। और वसा, तैलीय, ये दोनों को घुला देता है, घुलाता है। देख रहा विद्यार्थी जी, ये 2 काम है इसका। एक इधर अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है और वसा तैलीय को घुलाने का काम करता है। इसी क्रिया को इमल्सन का बनना कहते हैं। इसको सजा करके लिखेंगे, और वो कैसे लिखाएगा कि पीत जो होता है, पीत जो है भोजन की अम्लीयता को क्षारीय बनाता है, वसा और तैलीय को घुलाता है। इस क्रिया को इमल्सन का बनना कहते हैं। तो आइए यहां पर जवाब लिखेंगे। पीत अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है तथा तैलीय और वसा को घुलाता है। इस क्रिया को इमल्सन का बनना कहते हैं। इमल्सन का बनना कहते हैं। ये रहा जवाब, आप याद रखिएगा। पीत का क्या कार्य है, तो उसमें भी होगा कि अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है और वसा तैलीय को घोलने का काम करता है। यही दोनों क्रियाओं को इमल्सन का बनना कहते हैं। तो आप लोग का ये पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका जवाब मिला। हो गया विद्यार्थी। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आप लोग को बताया जा चुका है, आज बताना कोई जरूरत नहीं है, ऐसे तो समय लगेगा। ये दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन है, इसी चैप्टर से है, पहला पोषण चैप्टर से। वो है क्या कि मानव, वो क्या है, आहार नली के चित्र बनाएं और क्रमबद्ध लिखें। आहार नली का फिगर आपको बताया गया है
और क्रमबद्ध लिखने का मतलब है उसमें ऊपर से लिखते आना है। मुख गुहा, ग्रसनी, अमाशय, अग्नाशय, पकवाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, है ने। और आपको अंत में मल द्वार तक लिखना है। आप पीछे वाला वीडियो पोषण का चैप्टर का पहला दूसरा वीडियो देखिएगा तो आपको वहां पर इस प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। मानव आहार नली का सचित्र वर्णन, वहां पर मनुष्य के आहार नली का फिगर बनाया गया है। आप उसको गौर से देखिएगा तो वो ये फिगर आपको वहां पर मिलेगा, ध्यान दीजिए, है ने। तो इस प्रकार से मनुष्य के आहार नली के पूरे वहां पर वर्णन किया गया है। दांत, मुंह, यकृत, सभी चीजों के बारे में, है ना। एक एक कर करके एक चैप्टर से 5-5 6 क्वेश्चन पूछिएगा, है ना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मनुष्य के दांत का नाम नहीं लिखे, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन, सारे बातों को लिखा गया विद्यार्थी। एक तरफ लिखा होगा नाम, एक तरफ कार्य, है ना, और एक तरफ संख्या, है ना। तो आप पीछे वीडियो देखिए, आपका जवाब बिल्कुल मिलेगा, है ना। यकृत के कार्य, आपको वहां पर यकृत के कार्य लिखा गया है। आप पीछे वाला वीडियो नहीं देख रहे हैं, सिर्फ प्रश्न उत्तर ये करिए से आप प्रश्न उठाए हैं और टिक कर करके भेज दिए। इस तरीका से बहुत गलत होगा, आप ही लोग को परेशानी होगा, मेरा क्या होगा, है ना। पीछे भी पाचन तंत्र, है ना, पाचन तंत्र भी आपको बताया जा चुका है। मनुष्य के पाचन तंत्रों को 4 भागों में बांटा गया था। ये आपको पहला था आहार नली, यकृत, अग्नाशय, है ना, मुख गुहा, और चारों को अलग से वर्णन किया गया। एकदम पीछे वाला वीडियो आप नहीं देख रहे हैं, गलत काम। इस प्रकार से रहेगा तो जवाब नहीं बताया जाएगा विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन आप लोग को है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जीवों में ऊर्जा प्राप्त होने के विभिन्न क्रिया को बताना है। तो ग्लूकोज आप लोग को बताया गया, याद कीजिए, इसमें ऐसे पूछ रहा है, वहां पर आपको बताए हैं कि श्वसन क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, ऑक्सीशोषण, अनॉक्सीशोषण, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। वहां पर आपको बताया गया है कि श्वसन के इस क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण वायु की उपस्थिति में होती है। तो देख रहा है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण की क्रिया हो रहा है ना, यानी आपको इस प्रश्न के जवाब में लिखना है ऑक्सीशोषण और अनॉक्सीशोषण के बारे में पूरा डिटेल। आप दूसरा चैप्टर यानी श्वसन चैप्टर का दूसरा तीसरा वीडियो देखिए, आपको इस प्रश्न का जवाब मिलेगा। ये प्रश्नों का जवाब उसमें दिया गया है। तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब आपको ये भी दिया गया है विद्यार्थी। क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, चक्रीय प्रतिक्रिया, ये सभी आप लोग झूठ के परेशान कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन नहीं बताया गया मैं खुद बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जो सारा क्वेश्चन पीछे बताया जा चुका है। और आगे क्वेश्चन है रक्त के प्रकार और उसका वर्णन। रक्त के प्रकार भी लिखा गया है, उसका वर्णन भी किया गया है। आप पढ़ते नहीं पीछे के वीडियो। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन इसी चैनल के साथ मिलेंगे। आप प्रश्न ढूंढिए और ऐसे प्रश्न को ढूंढिए, पीछे देख कर करके ढूंढिए, तभी आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। इस प्रकार से समय बर्बाद ना करे तो अच्छा रहे, है ना। और आगे वीडियो यदि आपका प्रश्न डिफरेंट रहेगा तब जवाब दिया जाएगा, अन्यथा मैथ अगले वीडियो से दिया जाएगा, है ना। तो तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद।